वैसे तो साल 2025 का बजट जो है इसने सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। जिस चीज़ की कीमत सुनो उसमें इतना इजाफा है। अगर कहीं पर सैलरीज में छूट दी गई है और गरीब आवाम को कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वहाँ पर मतलब एक फ़लाँ चीज़ में आपको छूट दे दी गई है और आप जो है वो इसको बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, तो वो चीज़ें सिर्फ दिखने में ही फ्रूटफुल हैं, इतना ख़ास उसका बेनिफिट नज़र नहीं आता। मगर एक जगह जहाँ पर थोड़ा सा सुकून दिया गया है आवाम को और फॉर द श्योर वो ये है कि पहले सेनेट की तरफ से ही रिकमेंडेशन थी कि जो इंपोर्ट, जब सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर जो 18% टैक्स लगना था, इसको इसकी छूट की रिकमेंडेशन दी गई थी। मगर ये इतना फाइनल नहीं होता क्योंकि हुकूमत को अगर सिर्फ सेनेट की तरफ से कोई रिकमेंडेशन है तो वो मस्ट नहीं होती कि उस पर मनोन अमल करना ही करना है। लेकिन जब यही रिकमेंडेशन कौमी असम्बली की तरफ से आती है तो फिर वो आप समझें कि उसको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत पर ऐसे हो जाता है कि उन पर फ़र्ज़ हो जाता है कि उन्होंने करना ही करना है। और इस सब के चलते हुए, इस रिकमेंडेशन के चलते हुए अब आवाम से 18% जो इस पर टैक्स लिए जाना था वो अब नहीं लिया जाएगा सोलर पैनल्स पर। और सोलर पैनल्स पर जब ये टैक्स नहीं लिया जाएगा तो IMF की शराइ से जो 20 अरब है वो यहाँ से पूरा किया जाना था। अब उसको ऑब्वियसली FIR कहीं और FBR कहीं और एडजस्ट करेगा कि वो कहाँ से ये 20 अरब जो है इसको डिग आउट करता है। बहरहाल जो सोलर पैनल इंपोर्ट करवाने वाले जो सारिफीन थे उन पर ये 18% टैक्स नहीं लगेगा।